Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो आजकल हमारे यंग जो बच्चे हैं आजकल जो ज़्यादा परेशान हैं वो एक डिसऑर्डर है जिसको हम लोग नाइट फॉल के नाम से जानते हैं। कसरत एहतलाम उसको उर्दू में कहते हैं और इसी तरीके से हिंदी में उसको या आयुर्वेद में हम लोग कहते हैं स्वप्न दोष। तो ये जो बीमारी होती है ये बहुत ही ख़तरनाक होती है। जिन लोगों में लग जाती है वो बीमारी इतनी आसानी से फिर छोड़ने का नाम नहीं लिया करती है। रिसेंटली हमारे पास 2-3 पेशेंट ऐसे आए हैं कि जिनमें नाइट फॉल की हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान थे। हमारे यहाँ विज़िट किए हैं जब, तो उनका ट्रीटमेंट जब हमने स्टार्ट किया है तो उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप भी नाइट फॉल में काफ़ी ज़्यादा मुब्तला हैं और इस मर्ज़ से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तरह तरह की मेडिसिन्स और दवाइयाँ आपने इस्तेमाल कर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नाइट फॉल आपका ठीक नहीं हो रहा है या नॉर्मल रेंज पर नाइट फॉल आपका नहीं आ रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। कुछ हम आपको जो प्रिकॉशंस बताने वाले हैं, आप इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, इनको फॉलो करिए। इंशाल्लाह धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो नाइट फॉल है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नाइट फॉल की वजह से जो बेसिक प्रॉब्लम होती है लोगों में वो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस की होती है, कमज़ोरियाँ बहुत आ जाती हैं उनके अंदर। और आम तौर पे ये जो पेशेंट होते हैं ये स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो इनका जो हाफ़ज़ा और मेमोरी होती है कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है ना। जो कैपेबिलिटी होती है याद करने की, जो क़ुव्वत हाफ़ज़ा होता है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसके नतीजे में वो जो भी याद करते हैं वो भूल जाते हैं, जो भी पढ़ते हैं उनको याद नहीं रहता है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर आपको नाइट फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नाइट फॉल से आप बहुत परेशान हैं, इलाज भी आपने बहुत कराया है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको किन किन बातों को फॉलो करना है। तो देखिए, अक्सर हमने देखा है कि नाइट फॉल के जो पेशेंट होते हैं इन लोगों के अंदर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली वो पूरा का पूरा कमज़ोर होता है, वीक होता है और जो चीज़ें ये खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं होती हैं। अक्सर पेशेंट हमें ये कहते हुए मिलते हैं कि जब भी हम कोई गर्म चीज़ रात में खा लेते हैं तो उस दिन हमारा नाइट फॉल बिल्कुल पक्का है। कुछ पेशेंट ये कहते हैं कि अगर हम प्याज खा लेते हैं तो प्याज खाते ही हमें फ़ौरन नाइट फॉल हो जाएगा, अगर हम जैसे ही प्याज खाएंगे उसी दिन हमको नाइट फॉल हो जाएगा। ऐसी कंप्लेंट लोग करते हैं। तो असल इसका खाने से ताल्लुक़ है क्यों, क्या परेशानी है कि अगर आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है तो फ़ौरन आपको नाइट फॉल होता है। वजह यह है कि आप खाते हैं और सही से वो डाइजेस्ट नहीं होता है, आपके अंदर फ्लैचुलेंस की शिकायत होती है ना। आपको जो है कॉन्स्टिपेशन जैसी कैफियत हो जाती है जिसके नतीजे में आपको नाइट फॉल होता है। देखिए, ये फ्लैचुलेंस कॉन्स्टिपेशन दूसरे लोगों को भी होता है लेकिन उन लोगों को नाइट फॉल नहीं होता है। आपके अंदर और दूसरे लोगों के अंदर एक जो मेजर डिफरेंट होता है वो ये होता है कि आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं ज़्यादा नाइट फॉल हो जाने की वजह से वो वीक और कमज़ोर हो जाते हैं। आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स और पेनाइल मसल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वो चीज़ों को इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं, ये परेशानी है। दूसरों लोगों के जो मसल्स होते हैं वो इतने वीक नहीं होते हैं जितने कि आपके वीक हैं। तो इस वजह से अगर दूसरे लोगों को फ्लैचुलेंस और कॉन्स्टिपेशन का इशू हो, अगर उनको डाइजेस्टिव सिस्टम उनका कभी न कभी वीक हुआ, कुछ उल्टा सीधा खाया, तो फिर उनको इस तरह से परेशानी नहीं होती है। बट आप लोगों को एकदम से ज़्यादा परेशानी होती है और फ्रीक्वेंसी बहुत होती है नाइट फॉल की। एक ही रात में 2-2, 3-3 मरतबा नाइट फॉल हो जाया करते हैं। तब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की तदबीरें करनी है। नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो खाना पीना है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। खाना पीना बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद करना चाहिए। हरी सब्जियों का इस्तेमाल, सलाद का इस्तेमाल आपको खाने में ज़्यादा करना चाहिए। जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और आपको खाने पीने में
बिल्कुल सादा खाना खाना चाहिए, वाटर इंटेक आपको हाई रखना चाहिए। एक तो सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन आपको इस चीज़ में फॉलो करना है कि आपको पेट के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना डालें। आप खाने को जब भी आप खाएं खूब ज़्यादा से चबा करके खाएंगे उसको आप। ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी खा रहे हैं खाना, आपको चबाने का टाइम ही नहीं है और ऐसे ही खा लिया। तो जो काम आपके मुंह को करना था आपके जो जबड़े को जो काम था वो आपकी आंतों को करना पड़ेगा, है ना। और आपकी आंतें तो ऑलरेडी वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो इस तरीके से वो काम कर नहीं पाएंगी, तो फिर नतीजे में आपको नाइटफॉल ज़्यादा होगा। तो जो खाना आप खा रहे हैं, सादा खाना खाएंगे, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे खाने में, सलाद का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा खाने में, और जो खाना आप खाएंगे वो खूब चबा चबा करके खाएंगे, है ना। ये प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं। इसके अलावा अगर आप रात में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो कोशिश ये करना है कि रात का खाना आपको थोड़ा जल्दी खाना है, रात का खाना हल्का खाना है, और उसके बाद आधे घंटे तक कम से कम टहलना है। कोशिश ये करनी है आपको कि आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद आप सोएं। एक बात। दूसरी बात ये कि सोने से पहले आपको लेटरिन पेशाब से फारिग होकर के तब सोने जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सुस्ती आ रही है, पढ़ते पढ़ते आप थक गए हैं, लेकिन आप उस सुस्ती की वजह से आपको टॉयलेट लगी हुई है बट आप जा नहीं रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको सोना नहीं है ना, क्योंकि फोर्स वहाँ पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर के सोना है आपको। दो बातें ये है ना। इसी तरीके से कोशिश ये करना है कि आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करके रखना है, आपको थोड़ा सा नेक बनने की कोशिश करनी है ना। आपको उल्टी सीधी चीज़ों से बचना है, उल्टी चीज़ें ख़यालात से आपको अपने आप को जो है साफ़ रखना है ना। ख़यालात आपके पाकीज़ा होने चाहिए बिल्कुल, और कुछ सोचना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, कोई वीडियो नहीं देखनी है। आपको अपने आप को बहुत बिज़ी रखना है, फ्री बिल्कुल नहीं रहना है, अपने बारे में सोचना नहीं है ज़्यादा आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे, बिज़ी रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे नाइटफॉल जो है आपका वो कम होता चला जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ नाइटफॉल के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं अपने पेशेंट को, उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 111 111 नंबर। ये जो टैबलेट्स की फॉर्म में मेडिसिन है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है नाइटफॉल के लिए। अगर आप नाइटफॉल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो जो प्रिकॉशंस हमने आपको बताए हैं वो सारे के सारे आप फॉलो करिए। और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो ये 111 नंबर की जो टैबलेट्स हैं, बहुत कॉस्टली नहीं है, 450 रुपये की, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 450 रुपये की MRP है उसकी। एक महीने की डोज़ है ये। 450 रुपीज़ की जो डोज़ है वो पूरे महीने की है। साथ में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही नहीं है तो 141 नंबर का जो टैबलेट्स हमारी वो इस्तेमाल करेंगे। फ्लैचुलेंस अगर ज़्यादा होता है तो 142 नंबर का जो नुस्खा है हमारा वो इस्तेमाल करेंगे आप। ये 3 मेडिसिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं अगर नाइटफॉल के मरीज़ हैं आप। तो नाइटफॉल के लिए स्पेशली 111 नंबर की जो टैबलेट्स हैं वो, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए 141 नंबर, है ना। अगर फ्लैचुलेंस की शिकायत है तो 142 नंबर। ये 3 मेडिसिन, और मुझे लगता है ये तीनों मेडिसिन 1100-1500 रुपये के आसपास की आपकी आ जानी चाहिए पूरे महीने की। तो आप इनका इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, इनको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाइटफॉल से अगर आप परेशान हैं तो इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। और इस तरीके से नाइटफॉल आपका 3-4 महीनों का टाइम रिक्वायर्ड होता है। धीरे धीरे आपके जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, स्टैमिना आने लगता है उनके अंदर, और ये जो वीकनेसेस होती हैं ये भी आपकी रिजॉल्व होती चली जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।